इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिलाल, स्टूडेंट वीजा आपका खत्म हो गया यूके का। हाँ एंड नाउ यू आर ट्रांजिशनिंग टू वर्क वीजा। हाँ। आप किस टाइप ऑफ स्टूडेंट वीजा पे आए थे, उस पे आपने कितना टाइम गुजारा, क्या अचीव किया, वो कंक्लूड कैसे हुआ, और अब आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, तो आपका इस पे क्या प्लान है? इस तरह से बताइएगा कि जो लोग ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट से वर्क वीजा पे, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्क वीजा पे नहीं आते मेरी तरह, आप पहले स्टूडेंट आते हैं फिर वो चेंज करते हैं, तो टाइप्स बताइएगा पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए, और ट्रांजिशन करके आप किस पे जा सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं। कोई सवाल रह गया तो भी पूछ लो। मुझे लगा यार मैं आया था स्टूडेंट वीजा पे। स्टूडेंट वीजा पे यूजुअली एक ही तरह का स्टूडेंट वीजा है अनटिल और अनलेस आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पीएचडी में आपका जो टेन्योर है वो डिफरेंट होता है, और आप क्योंकि आप वो मोस्ट ऑफ द स्टडीज पीएचडी की फंडेड होती हैं, तो उसमें यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो सारा स्टेटस सेम है। फ़र्क ये होगा कि आपके 2 साल की डिग्री है या साल की डिग्री है, ये फ़र्क होगा। तो जैसे ही आपका वो सक्सेसफुली मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट, बी ऑनर्स, ऑनर्स कंप्लीट होता है, तो आपको यूके गवर्नमेंट 2 साल का एक और वीज़ा देती है जिसको पोस्ट स्टडी वर्क या ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। वो हर उस बंदे को मिलता है जिसकी डिग्री कंप्लीट हुई। ठीक है। तो मैं टेक्निकली उसी 2 साल के ग्रेजुएट वर्क वीज़ा पे हूँ, जो अप्रैल 2025 तक है, और मैं सितंबर में ग्रेजुएट हुआ था 2022 में। आपको 5 साल का वर्क वीजा मिला? नहीं, 2 साल का। जब आपकी मेरी 2023 में वीजा खत्म हुआ था स्टूडेंट जनवरी में, ठीक है। जनवरी में, तो मुझे उसके फौरन बाद 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिला, जिसको नॉर्मल जुबान मतलब हर दूसरा स्टूडेंट पोस्ट स्टडी वर्क। और ये हर डिग्री खत्म होने पे लोगों को मिलता है वर्क वीजा? एग्जैक्टली। तो प्राइमरीली यूके ने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली थी, जो कुछ अर्सा पहले भी थी लेकिन बीच में बंद हो गई, और फिर कोविड के बाद जो स्टूडेंट्स आए तब से ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ है। तो वी वर द सेकंड बैच जिसको ये वीज़ा मिला, क्योंकि ये स्कीम पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में थी, इस वजह से स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ था। अब यूके में भी ये स्कीम है, तो लोग इधर भी आना शुरू हो गए हैं। अब ये कौन सी टाइप होती है स्टूडेंट वीज़ा की जिसपे आप आए थे? टियर 4? ये टियर 4 होता है। तो और जिस पे आप हैं जो कि स्किल वीज़ा, वो टियर 2 है। मेरा टियर 2 है। टियर 2 है। तो अब आप 4 से टियर 2 पे शिफ्ट करेंगे, तो उसका प्रोसेस में ये होता है कि आपने पाकिस्तान वापस जाना, अप्लाई करना है? नहीं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने पाकिस्तान जाना। मैंने सुना था कि आपको, अगर आप स्टूडेंट से टियर 4 से 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं और क्योंकि नेचर ऑफ वीजा चेंज हो रही है, हाँ, तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है, वहां से अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर रह के बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं अभी पोस्ट स्टडी वर्क पे हूँ और मैंने ट्रांजिशन करनी है टियर 2 वीज़ा पे, जो कि सिटीजनशिप का रूट है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का रूट है। अगर मैंने उस पर ट्रांजिशन करनी है तो मुझे उसके लिए एक किसी भी कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए, जो मेरी मेन स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी, और वो मेरा 3 साल का स्टे का रिक्वेस्ट भेजेगी होम ऑफिस को, या 5 साल की। तो मुझे वो रिक्वेस्ट या स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए अपना वीज़ा ट्रांजिशन करने के लिए। अब सवाल इधर इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ट्रांजिशन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन ऑथराइज है आपको वो 3 साल का या 5 साल का वीज़ा देने के लिए। तो उसमें डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप ने इंडस्ट्री में या आपने किसी भी सेक्टर में इतना काम किया है कि आपका एम्प्लॉयर कहता है कि यार मतलब यू हैव डन अ लॉट, यू आर वेरी गुड एसेट फॉर माय कंपनी, मैं तुम्हें जॉब ऑफर देता हूँ, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, जो कि बहुत आइडियल विन विन कंडीशन है, जो कि हर एक के लिए नहीं होती। तो ये 1% को निकालें तो बाकी 99% के लिए यही ऑप्शन बच जाता है कि आप इधर आजकल बहुत ट्रेंड है कि केयर वर्कर्स के वीज़े पैसों के बिक रहे हैं। तो कोई people are willing to like pay 14,000-16,000 pounds to get that job. 5 साल का स्पॉन्सर लेटर। केयर वर्कर क्या मतलब है? केयर वर्कर का बेसिकली, जैसे आप डॉक्टर हैं तो यूजुअली आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है, दे आर ओल्ड इनफ, दे डोंट हैव एनी फैमिली, देयर किड्स आर नॉट फ्री इनफ के वो दे डोंट केयर अबाउट देयर फैमिली इनफ के वो उनके साथ आए, उनका चेकअप कराएं। केयर होम्स वाले ही। लेकिन
केयर वर्कर्स यूजुअली केयर होम्स के अलावा भी काम करते हैं, जैसे दे इंडिपेंडेंट किसी कोई आदमी रह रहा है अपने घर में, तो दे स्लीप विद दैट गाय, दे टेक केयर ऑफ दैट गाय, वो उसको वॉशरूम लेके जा रहे हैं, उसके कपड़े चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसकी जो पेटी रूटीन की केयर जो उसकी नॉर्मल लिविंग है उसमें उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये काम करने के लिए डमी कंपनीज बनी हुई हैं कि कोई भी यूके सिटीजन है तो उसने कोई कंपनी रजिस्टर कराई, वो कंपनी रजिस्टर कराने के बाद दे विल अप्लाई फॉर अ होम ऑफिस लाइसेंस, होम ऑफिस का उन्हें लाइसेंस मिलेगा। अच्छा। तो होम ऑफिस के लाइसेंस के बाद दे विल गेट अ स्पॉन्सरशिप लेटर कि आप इतने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनका पास रिकॉर्ड जो भी है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उस हिसाब से उन्हें बताएंगे कि यार ए ਤੁਹਾਡੀ कंपनी है तो तुसी इससे 10 बंदे बुला सकते हो या 15 बंदे बुला सकते हो। उनका उस पूरी कंपनी को बनाने में और जितना खर्चा हुआ होगा वो हार्डली होगा 10-12 हज़ार पाउंड। तो वो एक वीजा 15-18 हज़ार पाउंड का बेचते हैं और उनके पास 10 वीजे 15 वीजा की ऑप्शन है, और वो 15 वीजा अगर बेचें तो वो दे अर्न मोर देन 1 लाख पाउंड। ये होम ऑफिस के थ्रू होता है सारा कुछ? मतलब होम ऑफिस लाइसेंस देता है, वो प्रोसेस पूरा लीगल है, इस वजह से होम ऑफिस पकड़ नहीं सकता। ठीक है। लेकिन उसमें आपकी कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई कजन भाई पाकिस्तान में है तो आप उसका आइल्स करवाएंगे या पीटीई कोई भी टेस्ट दिलवाएंगे, टेस्ट दिलवाने के बाद आप उस कंपनी से बात करेंगे, वो कंपनी उस बंदे की, क्योंकि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, उसके नाम पे स्पॉन्सर लेटर निकालेगा और वो बंदा जहाज पे बैठ के इधर 3 साल के लिए 5 साल के लिए आ रहा। तो पीपल हैव स्टार्टेड saying goodbye to the student visas. People are more inclined to such visas कि जिनमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बंदा पहले दिन आके लीगल हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डमी कंपनी बनी है ये आपको जॉब नहीं दे रही, उल्टा आपसे टैक्स ले रही है कि आपको पे स्लिप्स में अपने पेरोल पे रखेगी, लेकिन इफ यू कांट, although you can't speak the language and you don't know the duties of a care person, तो वो आपको काम नहीं दे रही। तो आप टेक्निकली फिर वही उसी वीजे पे आके भी कैश इन हैंड वाला काम कर रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे इलीगल, और 5 साल गुजारने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इनके वीजा, एक तो स्टूडेंट वीजा और डिग्री एनरोलमेंट की फीस 10 से 14-15 हज़ार पाउंड। हाँ। और उसके बाद जब आपने ट्रांजिशन करना है टीयर 4 पे, तो केयर होम वीजा अगर आपको कोई दे रहा है स्पॉन्सर, तो वो भी 16,000 14,000। तो यार ये तो करोड़ रुपए की गेम है, एंड पीपल आर विलिंग टू पे बैक इन पाकिस्तान। 1 करोड़ पे अगर किसी के पास है, और वो स्टूडेंट लाइफ गुजारा पाकिस्तान में, तो वो ये कर सकता है। Is that a deal worth it? Is it a worth it deal? Yeah, it again depends on you, what kind of life you want. But basically, if you want to enter UK, it is one of the routes. It is one of the routes, yeah. It is like there are 3-4 routes basically. The first route is if you want to visit country and you have a strong financial transactions history, so you can apply, you can give proof of your funds और आप इधर आ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ये आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है। ये ऐसे ही है कि जैसे अमेज़न पाकिस्तान से कोई बंदा हायर कर रहा है, ठीक है, उस कंपनी का नाम डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रही है और उस पर आप इधर आ सकते हैं। और उसकी लिमिट ये है कि वो कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस हो सकता है। वो एक मोबाइल शॉप भी हो सकती है जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है। अच्छा, हाँ, तो वो कोई आर्ट गैलरी भी हो सकती है, वो कोई क्रॉकरी की दुकान भी हो सकती है, कोई $1 शॉप भी हो सकती है, क्योंकि दे विल गेट 1 वीज़ा। तो वो कहेंगे कि हमें एक पाकिस्तान से अकाउंटेंट चाहिए जिसने हमारी बुक्स कीप करनी है या हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है, तो वो वीज़ा उसके नाम पे निकलेगा और वो बंदा इधर से इधर आ जाएगा बगैर कोई खर्चा किए। और इसका आपके ILR पे और सिटीजनशिप के पासपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लीगल हैं 5 साल से। आप you're not doing any violation। हाँ, ठीक है, टेक्निकली you are but you are not। मतलब वही कैश इन हैंड, अगर आप 60 घंटे काम कर रहे हैं और आप टैक्स इनकम में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट बीइंग सर्वेल्ड, यू आर नॉट अंडर द एनी काइंड ऑफ कोई बंदा आपका पीछा नहीं कर रहा, कोई बंदा आपको देख नहीं रहा। इसीलिए कभी कभी जब किसी की शिकायत लगती है कि इस रेस्टोरेंट में 4 इलीगल बंदे काम कर रहे हैं, तो होम ऑफिस उस पर रेड मार रहा है, लेकिन वो फिर रेस्टोरेंट वाले कहेंगे कि ये अभी आए हैं, इनके 20 घंटे हम लीगली पूरे हो रहे हैं, इनका पहला दिन था।
सही, तो चलो वो- अच्छा है, so that's a good option, good information for people who want to come to UK or leave Pakistan through this route, so it's up to them.